सेशन है कि नहीं। मैं अपनी बात करूं तो मेरा नाम नेहा शर्मा। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मेरा क्वालिफिकेशन बीएससी पास आउट हूँ। रहने वाली मैं गया डिस्ट्रिक्ट कोच प्रखंड की निवासी हूँ। और अभी मेरा लेवल, जैसा कि सुजय सर बताए, अभी मेरा लेवल सिस्टम में गोल्ड डायरेक्टर है। इस सिस्टम की बात करूं तो इस सिस्टम की शुरुआत आज से ज्यादा नहीं, मात्र 15 महीने मैं पहले की थी, जब मैं यूं ही पढ़ाई लिखाई किया करती थी। और मुझे इस सिस्टम के बारे में जानकारी मिला कि कैसा सिस्टम है। जो इस सिस्टम के बारे में जानकारी देने वाले मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे ग्रेट सीनियर सिंगम सर, एक बार उनके लिए मैं अब सारे लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस तरीके से एक बार उनके लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। यस मैम। आज वो एक ऐसे इंसान है जो मुझ जैसे कोयले को भी उन्होंने हीरा बना दिया। मैं दिल से थैंक्स करती हूँ सिंगम सर को कि जो एक लड़की को भी आज इस काबिल बना दिए कि आपके सामने आकर के कुछ बोल पा रही है। और दोस्त, मैंने कहीं ना कहीं इस सिस्टम में आई, मुझे लगा अंजनी सर से मैं मिली, अंजनी सर सारा चीज मुझे बताए, सारा चीज समझाए। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो मेरे सपने हैं, मुझे ऐसा लगा कि जो आज जिस तरीके सर बता रहे हैं, अगर मैंने इस टाइप से काम किया, जो मेरे सपने हैं, जो मेरी उम्मीदें हैं, मैं कहीं ना कहीं इस चीज से, इस सिस्टम से मैं पूरा कर सकती हूँ। जब मुझे अंजनी सर इसका प्लान बताए, सारा चीज समझाए, मैं अंजनी सर को एक ही चीज बोली, सर बिल्कुल मैं यहाँ से काम कर सकती हूँ, सर बिल्कुल मेरे सपने पूरे हो सकते हैं सर। मैं बहुत, जैसे गुब्बारा आप देखे होंगे, मैं इस गुब्बारे की तरफ खुल गई। क्योंकि आपको जब जो आप चाहते हो या जो हम सब चाहते हैं, वो चीज को पूरा करने की बारी आती है, वो चीज अगर आपके पास हो तो कोई भी इंसान खुश हो जाता है। जस्ट मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। और जब मैं लोगों को बताने लगी, समझाने लगी, प्लान दिखाने लगी, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब एक लड़की प्लान लोगों को दिखाती है, प्लान शो करने लगी, तो मुझे बहुत सारी चीजें सुनने को मिलने लगा। अनेकों प्रकार से मेरे सामने प्रॉब्लम आने लगे। जब मैं लोगों को सामने प्लान दिखाती, लोग मुझे बोलते अब लड़की सब काम करेगी, हमारा समाज क्या कहेगा, अब लड़की कमाएगी तब मेरा घर चलेगा, हमारा समाज क्या कहेगा। क्योंकि कहा जाता है कि लड़की का काम सिर्फ चूल्हा चौका करना ही होता है, लड़की का काम सिर्फ बर्तन मांजना ही होता है। मुझे ऐसे बहुत सारी चीजें सुनने को मिलने लगे। और कहीं ना कहीं जो मेरा सपना था, मुझे नहीं लगा कि मैं पूरा कर पाऊंगी। मेरे जो सारे के सारे जो उम्मीदें थे, वो कहीं ना कहीं एक तरह से खत्म हो चुके थे कि अब मुझे नहीं लगता मैं यहाँ से कुछ कर पाऊंगी। मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी। मैंने सोच लिया कि मुझे इस सिस्टम में काम नहीं करना है, मैं इस सिस्टम को छोड़ दूंगी। मैं सारे लोग से बोलना चाहूंगी, मैंने पूरा उम्मीद खो दिया था। लेकिन फिर मैं अपने ग्रेट अपलाइन सिंगम सर के पास गई, उनको बोली सर मुझे नहीं लगता कि मैं सिस्टम में काम कर पाऊंगी, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से सफल हो पाऊंगी। उन्होंने बोला हुआ क्या मैम, ये तो आप मुझे बताओ। मैंने बोला कि सर जब मैं लोगों को प्लान दिखाती हूँ, लोगों के सामने सिस्टम के बारे में बताती हूँ, लोग बोलता है ये सब लड़की का काम नहीं है, बहुत सारी चीज मुझे लोग बोलता है सर। मुझे नहीं लगता सर कि ये मेरे लायक काम है, मैं नहीं यहाँ पर काम कर सकती हूँ सर। उस दिन सर मुझे एक बात बताए, काश अगर उस दिन वो सर मुझे बात नहीं बताते तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। वो एक ऐसी बात बताए जो मेरी पूरी की पूरी जिंदगी को ही बदल के रख दिया। आज सर जब मैं लोग सर से अपनी बात को शेयर की, सर मुझे एक बात बताए कि नेहा मैम एक बात बताइए, लोग बोला बिल्कुल सही है, आप अपनी जिंदगी किसके टाइप के जीना चाहोगे, आप किसकी बात सुन रहे हो। हम सर मुझे एक बात बताए कि हमारे लाइफ में एक एडवाइजर को होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। एडवाइजर मीन्स एक बेस्ट सलाहकार। आप अपनी जिंदगी का सलाह किससे ले रहे हो, किससे पूछकर अपनी जिंदगी की डोर किसके हाथ में दे रहे हो, आप किसके टाइप के जीना चाह रहे हो। सर मुझे बहुत सारी चीजें बताए, उन्होंने एक चीज बताया कि आप मुझे बताओ नेहा मैम, आज सब हम अभी
लाइट यानी बल्ब को देखते हैं। जो इंसान आज बल्ब का आविष्कार किया वो अपने पास पड़ोसी से पूछने जाता तो क्या उसको कोई बोलता कि तुम बल्ब का आविष्कार कर सकते हो? क्या करते हैं? जो इंसान आज से किसी कुछ टाइम पहले किसी ने सोचा कि अगर पंछी उड़ सकता है तो इंसान भी उड़ सकता है, अगर वो भी अपने दोस्तों अपने अगल बगल से पूछने जाता कि हम इंसान को भी उड़ा सकते हैं, तो क्या आज हम सब एरोप्लेन का सफर तय कर पाते? जी नहीं। आज हमारे अगल बगल, हमारे एरिया में, हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में बहुत सारे सपनी मामा होते हैं जो हमें आगे से बढ़ने से रोकते हैं। आज हम सब रामायण महाभारत देखे हैं, उसमें भी जैसे शकुनी मामा थे। हम सबको पता है कि कर्ण के पास बहुत ही ज्यादा वो शक्तिशाली था, बहुत ही ज्यादा उसके पास बल था, उसके बावजूद भी वो महाभारत में उसकी हार हुई। कारण कि वो एक ऐसे इंसान से सलाह लेता था जिस उसके पास बल था, लेकिन जो सलाह लेता था वो एक गलत इंसान था। आज अर्जुन के पास कम बल था, कम शक्ति था, उसके बावजूद भी अर्जुन की जीत हुई। कारण उसके पास श्री कृष्ण थे, एक गुड एडवाइजर थे। आज कई माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सारे लोग से बोलना चाहूंगी, हम सबके लाइफ में भी सेम स्थिति यही होती है। हम वैसे इंसान से सलाह लेने जाते हैं, हम वैसे इंसान अपनी जिंदगी के डोर वैसे इंसान के हाथ में दे देते हैं जो इस सिस्टम के बारे में नहीं पता, जो जिसको इस सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं होती है। आज कहा जाता है कि अगर आप साइकिल वाले से पूछने जाओगे भैया कार कैसे चलाना है, उनको क्या पता है? अगर उनको खुद पता होता तो आज उनके पास भी कार होता। आज माय डियर फ्रेंड्स, मुझे समझ में आया कि अगर मुझे अंजनी सर के टाइप की लाइफ जीनी है, अगर उनके टाइप का घर बनाना है, तो मुझे वैसे इंसान की बात माननी होगी जिनके पास घर है। अगर आप एरोप्लेन का सफर तय करना चाहते हैं तो उस इंसान से आपको पूछना पड़ेगा जो एरोप्लेन का सफर कहीं ना कहीं तय किया है। मैं सारे लोग से एक बात बोलना चाहूंगी कि मैंने एक चीज मुझे समझ में आया कि मुझे अपने लाइफ में आगे की ओर बढ़ना है, कामयाब होना है, पैसे कमाना है, तो मुझे एक राइट एडवाइजर को सिलेक्ट करना होगा, एक सही इंसान को अपने लाइफ में सिलेक्ट करना होगा, तभी मैं अपने लाइफ में कामयाब हो सकती हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने उस दिन से मात्र 2 इंसान को सिलेक्ट किया, एक अंजनी सर, दूसरे हमारे ग्रेट अप्लायंस सिंगम सर। उन्होंने मुझे जैसे बताए वो मुझे बताते गए, मैं काम करते गई, वो मुझे बताते गए, काम करते गई, और आज उन लोगों का नतीजा है कि जिस लड़की की कोई अहमियत नहीं थी, आज वो लड़की को इस टाइप से बना दिए कि मैं आज आप सारे लोग के पास बोल पा रही हूँ। वो 2 ग्रेट ऐसे एडवाइजर की इतनी, एक एडवाइजर की अहमियत होती है, गुड एडवाइजर की अहमियत होती है कि जो लड़की का पे आउट मात्र 77 रुपया था। आप सोच सकते हैं कि एक आपके लाइफ में एक गुड एडवाइजर की क्या अहमियत होती है कि जिस लड़की की पहली पेमेंट मात्र 77 रुपया था, आज उस लड़की, वो लड़की सिस्टम से ज्यादा नहीं, महीने का 43,000 कमाती है। जो लड़की कभी घर गांव में रहा करती थी, आज उस लड़की की इतनी अहमियत बना दी है कि आज वो हर जगह घूमती फिरती और इस काबिल बना दी है कि इस सिस्टम से आज वो गोल्ड डायरेक्टर है। आज राइट एडवाइजर का ये नतीजा है कि जो लड़की कभी साइकिल पर चला करती थी, वो गुड एडवाइजर अंजनी सर का ये नतीजा है कि उस लड़की को इतना काबिल बना दी है कि आज वो एरोप्लेन पर बैठने तक का सपना देख रही है। आज मैं अपने ग्रेट अप्लायंट अंजनी सर के लिए एक बात बोलना चाहूंगी कि आज वो हमारे साथ नहीं होते, आज वो मुझे गाइडलाइन नहीं करते, तो आज मैं आप लोग के सामने नहीं हो पाती। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने लाइफ में कामयाब हों, जो आपके पास प्रॉब्लम हो उसको वो हम खत्म करें, तो आपको सिलेक्ट एक गुड एडवाइजर सिलेक्ट करना होगा, एक बेस्ट सलाहकार जिसको बोलते हैं, एक ऐसा सलाहकार सिलेक्ट करना होगा कि जो पहले सफल हो। आप अगर इस सिस्टम में आए हैं, अगर इस सिस्टम में सफल होना चाहते हैं, तो आपको अंजनी सर को सेलेक्ट करना होगा।
आपको, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान हैं जो आपको बता सकते हैं कि जीरो से हीरो कैसे बना जा सकता है। आज अंजनी सर आपको बता सकते हैं कि आज ब्रॉन्ज से गोल्ड कैसे बना जा सकता है। आज एक अंजनी सर सिस्टम एक ऐसे इंसान है जो आपको बता सकते हैं कि साइकिल से लेकर के एरोप्लेन तक का सफर कैसे तय किया जा सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सारे लोग से बोलना चाहूंगी, अभी थाईलैंड का ट्रिप चल रहा है। हर एक इंसान का सपना होता है कि हम थाईलैंड जाएं, एरोप्लेन का सफर तय करें। तो अगर आप एरोप्लेन पे बैठना है, थाईलैंड का ट्रिप अचीव करना है, लेकिन इसके बारे में हम पूछने कौन किन से जाते हैं? अपने अगल अपने बगल, जो कहीं ना कहीं सपनी मामा है, मंथरा है, जो हमें घर बैठाने की कोशिश करते हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि हम थाईलैंड ट्रिप अचीव करें, तो आपको अंजनी सर से पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है जो आपको थाईलैंड लेकर के जा सकते हैं। तो मैं सारे लोग से एक ही चीज बोलना चाहूंगी, जो भी हम जब काम करते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना होता है, बहुत सारी दिक्कतें परेशानी आती है, जिससे हम क्या होते हैं, टूट जाते हैं। ऐसे में टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, अपने पास एक बेस्ट एडवाइजर को चूज करके रखना है। जैसे महाभारत में अर्जुन ने श्री कृष्ण को पकड़ा था, और अर्जुन में इतनी ताकत नहीं थी कि वो महाभारत जीत सकता था, लेकिन आज उनके पास श्री कृष्ण थे, एक गुड एडवाइजर थे, एक बेस्ट सलाहकार थे, जिसकी वजह से आज अर्जुन को महाभारत में जीत मिली। अगर आप चाहते हैं अपने लाइफ में कामयाब होना, अपने लाइफ में सफल होना, अपनी गरीबी को मिटाना, अपने सपने को पूरा करना, अपना घर बनाना, तो आपको भी अपने लाइफ में एक बेस्ट सलाहकार खोजना ही पड़ेगा, एक बेस्ट सलाहकार तलाशना ही पड़ेगा। क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने लाइफ में, जिनके पास कुछ नहीं था, लेकिन वो अपने लाइफ में बेस्ट सलाहकार को सिलेक्ट किए, आज वो कहीं ना कहीं एक बेस्ट जिंदगी को जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हैं अपने लाइफ में कामयाब होना, तो आपको भी एक बेस्ट सलाहकार कहीं ना कहीं तलाशना होगा। जैसे कि आज मैंने अंजनी सर को अपने लाइफ में उनको एक किया, और सिंघम सर को किया, तो कहीं ना कहीं आज बेस्ट सलाहकार का ही नतीजा है कि मैं आप सारे लोग से खुशी से बोलना चाहूंगी कि जो लड़की कभी गांव में रहती थी, साइकिल से चला करती थी, एक महीने की इसकी इनकम 77 रुपया था, आज एक सलाहकार की वजह से ही आज वो कहीं ना कहीं थाईलैंड का ट्रिप अचीव कर चुकी है। तो जो भी लोग हैं ऐसा अगर चाहते हैं, तो आप सारे लोग अपने लाइफ में एक बेस्ट सलाहकार को तलाश करें, और कहीं ना कहीं तलाशने की जरूरत नहीं, आप सबके साथ में अंजनी सर हैं, जो वो एक ऐसे इंसान हैं कि जो जीरो को भी हीरो बना सकते हैं। जी सुजय सर, आवाज क्लियर है सर? यस मैम क्लियर है मैम, बिल्कुल क्लियर है मैम। ओके सर, तो चाहते थे एक एडवाइजर को सेलेक्ट करें। आप टूटे नहीं, आप बिखरे नहीं, आप हारे नहीं, क्योंकि जब हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है तो हम टूट जाते हैं, हार जाते हैं, लेकिन अक्सर कहा जाता है कि कुछ लोग टूट के बिखर जाते हैं, तो कुछ लोग टूट के निखर जाते हैं। प्रॉब्लम तो मुझे भी आई, लेकिन अंजनी सर का साथ रहा, अंजनी सर का मेरे सर पे हाथ रहा, जिसकी वजह से मैं टूटी, मैं टूट के बिखरी नहीं, निखर गई। और इसका नतीजा है कि आज मैं आपके सामने हूँ, और 42,000 मेरा पेमेंट है, सिस्टम से मैं गोल्ड डायरेक्टर हूँ, और थाईलैंड ट्रिप भी मैंने अचीव कर लिया है। बस सबका एक ही चीज क्रेडिट जाता है, वो हमारे लाइफ में गुड एडवाइजर। तो थैंक यू सो मच सुजय सर। यस, एक मिनट मैम। जी सर। बोले सर कि जब 77 मेरा पेमेंट आया था सर, तो बिल्कुल मैं नहीं, दुनिया का हर एक इंसान को लगता है 77 रुपया चीज ही क्या है, क्योंकि आज के जमाने में 77 रुपया कोई चीज नहीं होती है सर। जब मेरा पेमेंट 77 रुपया आया था सर, तो मैं बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई
थी, क्योंकि मैं पूरा मेहनत की थी, पूरा 1 मंथ सर मुझे बोले कि मैम आपका सपना पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मुझे भी लगा कि मेहनत करती हूँ और कहीं ना कहीं मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। जब मैंने पूरा मंथ मेहनत किया और जब 10 तारीख को मेरे अकाउंट में 77 रुपया आया, मेरा सपना वहीं पर चूर चूर हो गया। क्योंकि 77 रुपया से कौन सा सपने पूरे हो सकते हैं? 77 रुपया में कौन सी गाड़ी आएगी? क्योंकि 77 रुपया में मार्केट में आप जाते हैं, पता भी नहीं चलता और कहाँ खत्म हो जाता है। सर लेकिन सर एक चीज मुझे बताए कि नेहा, मैं एक बात बताओ, जब सिस्टम में आप आए थे आपकी इनकम क्या थी? आपका लेवल क्या था? मैंने बोला 0। लेवल क्या था? 0। इनकम क्या थी? 0। अभी आपका लेवल क्या है? मैंने बोला 5%। इनकम क्या है? 77 रुपया। मैंने फिर से सर मुझे समझाए, ये आपकी स्टार्टिंग है, आप मेहनत तो करो, आप करते जाओ नेहा मैम, एक न एक दिन आपको जरूर आप आगे की ओर पहुंचोगे। लेकिन यस मैम। मुझे तो समझ में आ गया कि नहीं मैं आगे करूंगी तो मुझे ये हो सकता है। लेकिन मेरे फ्रेंड को पता चला, मेरे रिलेटिव को पता चला कि नेहा एक सिस्टम को ज्वाइन की है जिसमें पूरी मेहनत करती है और महीने का ज्यादा नहीं 77 रुपया आता है। सारे लोग मुझे बेवकूफ बहुत सारी चीजें बोले, इतनी मेहनत करने के बाद 77 रुपया कमाती, वाह क्या बात है, बहुत सारी चीजें बोले। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अभी जस्ट आपको बताई, एडवाइजर मेरे साथ थे, श्री कृष्ण जी को वो मेरे साथ थे। मैं फिर से उठी, फिर से काम करने लगी। मेरा दूसरा मंथ का पेमेंट ज्यादा नहीं 200 को था। मैं फिर से सर से बोली कि सर पहला मंथ 77 रुपया, दूसरे मंथ 200, ये क्या सिस्टम है सर? ऐसे बोलते आप हैं कि सपने पूरे हो जाएंगे, गाड़ी आएगी, फॉरेन ट्रिप पे शिफ्ट करेंगे? मुझे नहीं लगता सर। सर मुझे फिर वही समझाए, आपका इनकम बढ़ रहा है या घट रहा है मैम? हमने बोला बढ़ रहा है सर। सर मुझे फिर समझाया, मैं फिर से काम करने लगी काम करने। और जैसा कि अभी मैंने जस्ट बताया, काम करते गई, मेहनत करते गई। 77 से 200, 200 से 400, 400 से 800, और इस 2022 का जनवरी का मेरा पेमेंट ज्यादा नहीं, मात्र 5500 से 5600 था। इस 2022 जनवरी का मेरा पेमेंट मात्र 5600 था। और एक एडवाइजर का ही नतीजा है माय डियर फ्रेंड्स कि जो लड़की जनवरी में 5600 कमाई, अभी 2022 खत्म भी नहीं हुआ है, उसकी इनकम 43,000 है। क्रेडिट एक ही इंसान को जाता है, वो वेस्ट एडवाइजर। तो कहीं ना कहीं जब मेरा पेमेंट आया 0, किसी का भी होता है, जब 77 रुपया, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग निगेटिव भी हो जाते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, वो 77 रुपया नहीं, आपके अपने दम पर खुद की कमाई होती है। जैसा कि सर ने मुझे बताया कि नेहा मैम, ये 77 रुपया नहीं, अपने दम पर आपने, आपकी ये पहली कमाई है। नहीं तो मैं आपको मना करता हूँ, ये सिस्टम छोड़ दो, लेकिन अपने दम पर ज्यादा नहीं, 1 रुपया कमा करके दिखाओ। मुझे समझ नहीं आएगा मैं करूँ तो क्या करूँ। मुझे लगा कि नहीं, ये 77 रुपया नहीं, मेरी पहली इनकम है, पहली कमाई है। और मैं फिर से लगी और आज मेरा पेमेंट सुजय सर 77 रुपया से 43,000 रहा। और अंजनी सर का साथ रहा सुजय सर, सिंगम सर का साथ रहा सुजय सर। तो ये लड़की जो 77 रुपया कमाई थी, उसकी इनकम हाल में जल्दी में 2023 आने वाला है, वो लड़की ज्यादा नहीं, महीने का 1 लाख तक भी पहुंचेगी सर। जी सुजय सर, लड़की है सर, और खास करके लड़का तो नहीं, लेकिन लड़की को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना होता है सर। यस मैम, यस मैम। लड़की के लिए एक बात बोला जाता है कि तुम्हारा जो दायरा होता है ना, घर के 4 दीवारी के अंदर ही होता है। और मेरे साथ, मैं भी एक लड़की हूँ, मेरे साथ भी यही हुआ था कि जब मैं सिस्टम को स्टार्ट की, जब मैं घर से बाहर निकलने लगी, ये हमारे समाज को अच्छा नहीं लगता, ये हमारे सोसाइटी को अच्छा नहीं लगता। जब मेरे अगल बगल रिश्तेदारों को पता चला, तो बहुत सारे, जैसा कि मैंने बताया, अक्सर मतलब लोग ऐसा बोलते हैं कि लड़की का काम चूल्हा चौका करना होता है, लड़की का काम घर के बर्तन मांजना होता है। यहाँ तक कि मुझे बहुत सारे सिस्टम छोड़ने को भी प्रेशर किया है, तुम्हें सिस्टम नहीं करना, हमारे घर की लड़कियां काम नहीं करती, तुम बाहर जाओगी काम करने। अनेकों प्रकार के लोग होते हैं, बहुत सारी चीजें। यहाँ तक कि मुझे घर से, जब अगल बगल सोसाइटी
कि लोग मुझे मना कर लेंगे, मेरे घर से भी ये प्रेशर होने लगा कि नहीं तुम कमाओगे तब मेरा घर चलेगा, अगर ऐसा है तो तुम ही कमाओ, हम ही लोग घर बैठते हैं। बहुत सारी चीजों को फेस करना मुझे पड़ा सर। और कहीं ना कहीं जमाना चेंज हो चुका है सर, क्योंकि जो लोग बोलता है कि लड़की कुछ नहीं कर सकती है, हम एक ही चीज उनके लिए बोलते हैं, लड़की हारती नहीं है, उन्हें हराया जाता है। लड़की हारती नहीं, उन्हें हराया जाता है, समाज क्या कहेगा यही करके डराया जाता है। लड़की के अंदर बहुत कुछ है सर, कहीं ना कहीं मुझे सर एक बात बताए थे कि लड़की बहुत कुछ कर सकती है, बस लड़की को समाज का डर दिखा करके डराया जाता है। नहीं तो सर अब जमाना चेंज हो चुका है, लड़की कहाँ नहीं है, हर फील्ड में लड़की है। और कहीं ना कहीं मैंने लोगों को देखा, मुझे लगा कि आज भले समाज का डर दिखा करके मुझे घर पर बैठाया जाएगा। क्या हम बोलते हैं क्या सिर्फ लड़की का काम चूल्हा चौका ही करना होता है क्या? घर का लड़की का सिर्फ काम बर्तन मांजना ही होता है क्या? अगर ऐसा होता तो आज हेलीकॉप्टर लड़कियां नहीं उड़ाती, आज ट्रेन लड़कियां नहीं चलाती। आज कहीं ना कहीं सर मैं उन लोगों को देखी और मैं सिस्टम में लोगों की बात को इग्नोर की। आज उस टाइम मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला, मेरे फ्रेंड ने मजाक उड़ाया, मेरे रिश्तेदार मजाक उड़ाए कि अब इनके घर की लड़कियां बाहर जाकर के काम करेगी, अब देखो ये चली है काम करने, अब ये गली गली घूमने का काम करेगी। लेकिन फिर भी मैं टूटी नहीं, लगे रही और आज यहाँ पर हूँ सर।